चलिए, कल हम लोग ने कंटिन्यूड रेशियो में खत्म किया था लास्ट क्वेश्चन 63। आज चलो 64 से पकड़ लेते हैं। देखिए, सिक रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2/9:1/3। ये सिक रेशियो है, ठीक। इसी तरह बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2/7। 2/7 is to 5/14। अच्छा, उसने दिया है आपको डीसी, तो आप सीधी कर लो, चेंज कर लो, तो सीधी का हो जाएगा रेशियो का। डीसी का रेशियो दिया हुआ था आपका 7/10 और 3/5। तो पहले सी को रख लो 3/5 और फिर 7/10। अब आपको क्या बताना है, एबीसीडी का रेशियो। देखिए, आपको चार में से चारों का रेशियो बताना, आप किसी भी दो से बता सकते हो। तो बेस्ट रहेगा ए और डी का, क्योंकि ए और डी का स्पेशल रूल हम लोग जानते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, 4 और 9, ए और डी का 16/35, ए और डी खाली, बीसी का कोई जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका 8 और 7, 30 और 16। चलिए, नीचे जाओ, मैडम से बोलो। तो चलो, पहले रेशियो आपको पता है, बीमार है, सिक है, तो पहले स्वस्थ कर लें। यहाँ 9 से गुना करते हुए, यहाँ 14 से गुना करते हुए और यहाँ 10 से गुना करते हुए। अब रेशियो स्वस्थ हो जाएगा। देखिए क्या है रेशियो, 9 यहाँ रखते हैं 2:3। अब यहाँ रखते हैं 14, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5। और वहाँ रखते हैं 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 5 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7। अब आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना, ये है फर्स्ट। 6 4 24, 24 दूनी 48। और डी का पीछे वाला होता है, बताइए, 15 7 105। 3 से कट रहा है, 16 और 35। ये आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखो, मैंने बी और सी का नहीं निकाला, वो कोई निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ए और बी से ही आंसर निकाल दिया। पूरा बनाना चाहे आप तो पूरा भी बन जाएगा, जरूरत नहीं, खाली टाइम भागता है बेकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अब भाषा वाले क्वेश्चन आ गए 65 से। ए किया है, बी किया है, से 10% अधिक है, बी किया है, सी किया है, से 20% कम है। आपको बताना है एबीसी का रेशियो क्या होगा। एबीसी का रेशियो क्या होगा, पहला है 11/10 8, दूसरा है 22/20/25, (10 9 7), 22 18 25। आइए देखें कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग की ये क्लास हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग कंटिन्यूड रेशियो में जितना भी बना सकते हैं, पूरा नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, आज जितना बना सकते बना लेंगे, फिर जो बचेगा उसको क्लास में बनाएंगे। आज आप गूगल पकड़ो, सैटरडे को सरकार मीटिंग करेगी, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग कब से खुलना है, लेकिन आज आप गूगल देखो ना, आज का ही गूगल, तो उसमें तो आ ही गया है कि 7 फरवरी से सरकार खोल देगी, फुल स्ट्रेंथ पर खोल देगी। तो आज हम लोग जितना क्लास कर लेंगे ठीक है, फिर फ्राइडे को कल क्लास मैथ्स की नहीं है, तो फिर अब सीधे मंडे को करेंगे, जो छूटा हुआ है वो, इसमें जो छूट जाएगा उसको मंडे को करेंगे, ठीक। और देखिए आज आपका सीजीएल एमटीएस का नोटिफिकेशन जॉब के लिए आ गया है, मेरे ख्याल से मार्च में उसका डेट है
और अप्रैल तक जाएगा फॉर्म भरने का डेट, और फिर मई जून में होगी परीक्षा। लेकिन नोटिफिकेशन आ गया आज ही, आपका सूचना दे दिया उसने कि एमटीएस के लिए तैयार रही। ठीक, देखिए चलिए बनाते हैं। मैं सीढ़ी से बनाता हूँ तो चलो देखो बन जाएगा। 20 से 10% अधिक है, अगर इसे 100 मिलेगा तो इसे 110 यानी कि 11-10, और यहाँ से 20% कम है तो 80%, 80% रेशियो 4-5 होता है। 44, 40, 50 रेशियो आ गया। 2-2 से काट के 22, 20, 25। ये सीढ़ी से था। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सीढ़ी से नहीं बनाता हूँ तो ये ऑप्शन से भी बन जाएगा। सीढ़ी विधि आप हल जरूर जानिए। बनाना है कि नहीं सीढ़ी से, हाँ या ना में? देखो हाँ तो बन गया ना। अब मैं नहीं, अब मैं सीढ़ी से नहीं बनाऊंगा। मान लो मैं भूल गया सीढ़ी से कैसे बनता था, लेकिन ऐसे भूलो नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। चलिए देखिए, मैं ऑप्शन देखूंगा, सीधे ऑप्शन से आंसर निकालूंगा। क्या यहाँ पर ए बी से 10% ज्यादा है? नहीं है, हाँ ठीक है 10% ज्यादा है, क्योंकि इसे 100 मिलेगा तो इसे 110, 10% ज्यादा है। देखो ना इसका रेशियो कितना आना है, 11-10 ए और बी का है। क्या यहाँ पे बी को सी से, पहले बताओ यहाँ पे बी को सी से कम मिल रहा है? यहाँ देखना ना रेशियो, यहाँ तो ज्यादा मिल रहा है, जबकि बी को सी से कम मिलना है। ये नहीं है आंसर। क्या इसका रेशियो 10% अधिक वाला 11-10 है? हाँ है। क्या बी को कम मिल रहा है सी से? हाँ। 20 और 25 का रेशियो बताओ कितना हो? 5 4 25, 5 20% कम का रेशियो 4:5 ही होता है, आया ना? ये आंसर हो गया। अब मैं सीढ़ी से नहीं गया हूँ, मैंने ऑप्शन से ही आंसर निकाल दिया। पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है और ये 5:3 है। दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या वो है जिसका रेशियो 15 आता है। आपको ये सब थोड़ी ना चाहिए, आपको दूसरे पे क्वेश्चन है, दूसरा 15 है। अब यहाँ से ट्रिक ऑफ रेशियो से बना लीजिए, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें कि 15 का भाग जाएगा, खत्म हो गया। जिस ऑप्शन में 15 का भाग जाएगा वो आंसर है। तो 15 का भाग 30 छोड़ के किसी में नहीं जा रहा है, 30 आंसर हो गया। फटाफट बनाइए, कोशिश करूंगा आज ही खत्म हो जाए। चलिए 67, ए बी बी सी सी डी का रेशियो दिया हुआ है। ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना होगा? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। 67, ए बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है 4-5, बी और सी का दिया हुआ है 7-9, सी और डी का 3-4। आपको डी का हिस्सा बताना है कितना होगा। डी, ए का हिस्सा 1680 है तो डी का हिस्सा कितना होगा? आप बताइए इस रेशियो में ए और डी कैसे आता था, बताया था ना? सब आगे को गुना कीजिए। ए का रेशियो 8, 4 के 12, 12 7 84, और डी का रेशियो आएगा 20 गुना 9 180। डी पे क्वेश्चन पूछा है, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 180 का भाग जा रहा है। 180 का भाग सिर्फ 3600 में जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जा रहा है। आंसर 3600 हो गया, आंसर 3600 हो गया। आप पूरा सीढ़ी से बनाना चाहें, लोगों मैं बार बार बोल रहा हूँ,
आपकी मर्जी है, बना लो, वही आएगा। 28 समय ज़्यादा लगेगा, 28, 35, 45। 28 का 3 गुना 8 या 24, 3 दूनी 6, 84। इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका चाहिए। अब 84 ए को मिला, 84 बराबर ए को मिलता है 1680, यानी कि 20 गुना। तो 180 का 20 गुना कर दीजिए आप, आंसर आ गया। ये लंबा पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं गया, मैं सीधे गया चला के स्ट्रिक्ट, वरना बनने तो बन ही जाएगा सीधी से भी। रेशियो चैप्टर में चला के बहुत है, वही ट्रिक को सीखना है कि क्या है। देखिए आज तो मैं कल भी और आज भी बिना सीढ़ी के मैं आंसर निकाल लूँ, बन जाता है बिना सीढ़ी के ही। 68 पकड़िए, दूसरी और तीसरी का रेशियो इतना, पहली और तीसरी का रेशियो इतना है, तीसरी संख्या लीकिंग फैक्टर। दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया हुआ है 9:13, और अब रेशियो देखिए सी का नहीं है, पहली और तीसरी का रेशियो है 2 और 7। आपको बताना है तीसरी संख्या सी का मान कितना होगा। सी का पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर भाग लगा लेंगे, हो गए ट्रिक ऑफ रेशियो से आंसर निकाल लेंगे। लीडिंग फैक्टर सी है, बीच में रख लीजिए, यहाँ से 9, 13, सी पीछे में 7 और ये 2, तो सी आ गया 13 सत्ते 91। अब वही ऑप्शन आंसर है जिसमें 91 का भाग जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ट्रिक ऑफ रेशियो से बनाना है, बन गया। आप पूरा विधि से भी बना सकते हैं, पता ही नहीं कैसे बनता है। आजकल वो नहीं आ रहे प्रवीण भाषा, प्रवीण घर गया हुआ एग्जाम में चलिए 1250 रुपए को एबीसी में ऐसे बांटे कि ए को मिले बी का 2/9 गुना, सी को मिले ए का 3/4 गुना, बाटा के या कुल धन 1250। तो बताना है तीनों का हिस्सा अलग अलग कितना होगा। ऑप्शन देखें 200, 800, 250। नेक्स्ट 200, 900, 150। तीसरा 150, 800, 300। और चौथे में 200, 900, 75। दो काम जैसे हर एक बार कर रहे हैं, या तो सीधे सीधी से निकालने आंसर कंटिन्यूड रेशियो से, नहीं तो डायरेक्टली ऑप्शन से ही बना सकते हैं। जो ऑप्शन ये सब पूरी कर देगा वो आंसर होगा। ऑप्शन से निकाल देंगे, आप सीढ़ी से निकालते ना, तो आपका ए और बी का रेशियो आता 2:9, सी और ए का रेशियो 3:4। फिर सीढ़ी लगा के आप चल देते, ए लीडिंग फैक्टर 2 बार आया तो आ जाएगा कितना, डी 9 है, ए 2 है, और ए पीछे में 4 है, और सी आगे में 3, कितना है 3। ये देखिए 9 4 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 2 से काट लेंगे, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे आंसर। क्या यहाँ पे ए बी का 2/9 गुना है, 9 से भाग लगेगा तभी आएगा। तो 800 में यहाँ पे मैं 800 में रखूंगा तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ये 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं आंसर। क्या ये होगा आंसर? हाँ होगा, ये होगा 900। तो देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, क्या बोल रहा है, शर्त क्या है कि ए को मिलना है जितना भी बी को मिला है, तो बी को मिला है 900,
उसका 2/9 गुना, और ये बराबर आ जाना चाहिए। और ए को मिला था 200 रुपया, याद रखिएगा। क्या ये 200 आता है? बताओ। आगे। अच्छा, एक अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सी को कितना मिल रहा है यहाँ बताइए? सी को अरे बताओ ना भाई, सी को 150। क्या ये सी को जो 150 मिल रहा है, ए का 3/4 गुना है, ए को कितना मिल रहा है? 200। 200 का 3/4 गुना 150 ही होता है। हाँ, 150 बराबर 150। ये वाला लाइन मैच करा दिया इसने, तो ये आंसर हो गया, खत्म। सीरीज जाने की कोई जरूरत नहीं। विकल्प आपको मैं दोनों दे रहा हूँ, आप सीरीज से भी प्योरली जा सकते हो, जिसको तो कंटिन्यूस रेशियो बोलते हैं, और ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है रेशियो, मजा आता है। जिसको हल्का सा नॉलेज दिमाग में, तो बहुत आराम से हंसते खेलते बना देंगे। खासकर कैंडिडेट को आसान से आसान क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब देखो आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, 70 नंबर देखो। अब इसे कल क्लास नहीं है, मंडे को है। मंडे को अब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, मंडे को यहीं पे आना है अपने अपने टाइमिंग पे। 3a बराबर 7b बराबर 13c दिया हुआ है। 3a बराबर 7b बराबर 13c। मुझे a b c का रेशियो बतलाना है, तो मैं तो सिर्फ a से ही आंसर निकाल दूंगा। देखो 21 39 a का देखना है, 13 91। अब मुझे इसकी चालाकी पता है कि जिसका निकालना है उसको छिपाई बाकी को गुना कीजिए। तो ए का रेशियो 13 7 91 आएगा, ए का रेशियो 21 39 13 आ नहीं सकता। गेम इज ओवर, आंसर आ गया। जिसमें 91 से शुरू हो रहा है वो आंसर है। 2017 सीजन का क्वेश्चन था। अब जिस तरह 3a बराबर है 7b, उसी तरह 7b बराबर है 13c। अब यहाँ से a और b का रेशियो आ गया 7-3, यहाँ से 13 और 7, 13 7 91, 13 3 7 लो सब निकाल दिया। इसमें अब एक चालाकी भी बताई थी आपको, पार्शियल मेथड, कि जिसका निकालना उसके अंक को छिपाई बाकी के अंकों को गुना कीजिए। तो मैं सीढ़ी से कहाँ गया, मैं तो वही रूल लगा दिया कि 91 जिसमें आएगा वो आंसर। ये मैं आपको आज शुरू से बता रहा हूँ, ये तो आपकी मर्जी, आप सीढ़ी से जाना चाहें अभी नहीं जाना चाहें, नहीं भी जाएगा तो भी आ जाएगा। ऐसे सीढ़ी से जाना अच्छा खुद होता है। टोटल धन बांटा गया है 4270 रुपया ABC में, और कैसे बांटा गया ये देखिए। A का 3 गुना, B का 4 गुना और C का 7 गुना। सभी से आपस में बराबर थे। C का हिस्सा कितना आएगा, चलिए चालाकी से निकालते हैं। तो मैं बनाता हूँ ट्रिक ऑफ रेशियो से, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें C के रेशियो से भाग लग जाए। C का रेशियो कितना आएगा, 12। अंक छिपाइए, बाकी के अंकों को गुना कीजिए। 12 से किस में भाग जा रहा है, 2400 में जा रहा है, 8400 में जा रहा है, 840 में जा रहा है, 840 में जा रहा है, 2400 में डायरेक्टली जा रहा है 12 का भाग। चलिए देखिए कितना 42। देखिए अब मैं ऑप्शन से ही बनाऊंगा। अभी मैं चाहूँ तो सीढ़ी से बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन से बना रहा हूँ। अगर C को 7C का मान, अगर पहला ऑप्शन कितना था 840, तो इसका तो C को कितना मिला होगा 120 का 7 गुना कितना होगा। अच्छा अब आइए, तो यही 4B को भी मिला होगा कितना 840, यहाँ से देखिए कितना हुआ, और 3A को भी मिला होगा। अच्छा कितना 840 कितना हो गया
26 बन गया आंसर 840 आ गया। अब नहीं तो बनाना चाहें तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बनाना चाहें तो ठीक है। आइए बनाते हैं। 840 पे मैंने दिखा दिया आपको। देखो ए को कितना मिला 280, बी को कितना मिला 210, सी को कितना मिला 120। अब ये शर्त कीजिए ना, इसका तिगुना कीजिए, इसका कितना करेंगे 4 गुना, इसका कितना करेंगे 7 गुना, सी का कितना था 120। क्या सब बराबर आ गया 840 बराबर आ गया। मान लो ये तरीका कठिन लगा तो कोई बात नहीं, तो बना लो, बन भी जाएगा बहुत आसानी से। ए बी सी का रेशो तुरंत आ जाएगा। छिपाइए 28, छिपाइए, छापते हैं, छिपाइए, टोटल कितना बटा 28 और 12, 28 और 12 40, 40 और 20 60, 61, टोटल 61 पे सी को मिल रहा है 12, इसलिए टोटल 4270 पर कितना मिल गया बन गया। अब ये इसका कितना गुना है 70 गुना, ये 12 का 70 गुना कितना होता है 840। ये अब पूरे नियम से बना, वहाँ ऑप्शन से बना होता है, यहाँ नियम से बनाया। बहत्तर मुझे के पूरे रूल से ही बनाना है, चालाकी से ही बन जाएगा ऑप्शन से। तीन संख्याओं में से देखिए ए बी सी 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है और तीसरी संख्या का दुगना है। अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है दुगना है, और साथ ही साथ पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है तिगुना। ये आ गया लाइन पे, ये लाइन आ गई। अब तीनों का औसत 500 आपको 17 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 517 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर बनाना है। इसको चलिए पूरे कंसेप्ट से बना देते हैं, नहीं तो ये बन जाएगा ऑप्शन से। आइए सबसे पहले काम रेशो निकाल लीजिए, खत्म। रेशो बन गया तो क्वेश्चन आपका रेशो निकल गया तो आंसर आ गया। ए बी सी का रेशो देखने के साथ ही 6 3 2 खत्म। इनका औसत कितना होगा, इनका औसत 6 3 9 9 2 11 11/3। औसत कैसे आता है कुल योग बटा कुल संख्या। ऐसे नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, आप टोटल में बदल दीजिए। अगर औसत 517 है और संख्या 3 है तो टोटल हो जाएगा औसत गुना किया संख्या, एवरेज इनटू नंबर, औसत गुना किया संख्या। औसत 517 है, संख्या 3 है, ये भी ठीक है। और 11/3 कर रहे थे, औसत बराबर औसत, वो भी ठीक था। जैसे करना चाहें दोनों से आंसर आता है, आप इससे भी बना सकते हैं। और औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या, 6 3 9 9 2 11 11/3, ये भी ठीक है। अब औसत 11/3 है और औसत दिया हुआ है कितना 517, भाग लगाइए 47। तो एक का मान कितना 47 का 3 गुना, 7 या 21 2 4 के 12 12 2 14। क्या बताना था ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है 4। तो एक का मान अगर 141 है तो 4 का मान कितना 4 गुना, 4 गुना। आंसर पे आ गया 4 एकम 4 14 चक्को 56 564। जो विद्यार्थी टोटल से बनाता है बना भाई कोई बात है, दुनिया में होने वही का हो। A/3 ये है बराबर B/2 बराबर C/5
इस आधार पे a प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका a प्लस बी का स्क्वायर, लास्टली आपका कितना b प्लस सी का स्क्वायर का मान क्या है। आप खाली एक बार रेशो निकाल लीजिए तो आंसर आ गया, एक बार रेशो निकाल लीजिए तो आंसर आ गया। अब मुझे पता है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, 1/3 ए पे से 3 को हटाएंगे, 3 यहाँ आएगा, ऊपर 1 बचेगा, 2 को हटाएंगे तो 1/2 बी, ये 1/5 सी। अब मैंने बताया था चला के ऊपर एक है, भिन्न चल रहा है, ऊपर एक है, तो नीचे जो ए बी सी के ये जो नीचे वाले मान है उनके डायरेक्ट रेशियो 3 2 5 बन गया। अब ए और सी को जोड़िए, 5 3 8, 8 का स्क्वायर कीजिए 64। पहला ऑप्शन 64 आ रहा है मेरा। अब आप अपना ऑप्शन देखिए, जो या तो 64 आए या 64 से भाग लगाने वाला 16 भी आंसर चलेगा, जो 64 में भाग लगाएगा वो 8 भी आंसर चलेगा। अब देखो पहले ऑप्शन में दिया क्या है, पहला ऑप्शन है 9, 64 में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब पहला देखिएगा रेशियो सबका, दूसरे में 25 है, 64 में 25 का भाग नहीं जाएगा। सी में 64 है, 64 में 64 का भाग जाता है, और 64 में 49 का भाग नहीं जाएगा। 64 आंसर हो गया, सी नंबर। मैंने छोटा रूप इसलिए बताया क्योंकि रेशो कट भी तो जाता है कभी कभी, अरे 10 और 15 का 2 और 3 भी हो सकता है ना, इसलिए वो 64 मिल गया, आंसर सी हो गया। जिस किसी ऑप्शन में 64 आए या 64 से भाग लगने वाला रूप आए, जैसे R8 या 64, वो भी हो जाएगा आंसर। ऑफ ए, अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे का है लेकिन एसएससी में भी पूछा हुआ है, बराबर 30% ऑफ बी है, बराबर 1/6 सी है। आपको ए बी सी का रेशियो बताना है। 2 3 16, 3 2 16, 10 15 18, 15 10 18। क्या आपको लग रहा है कि कैसे बनेगा? कंटिन्यूड रेशो से बन जाएगा, सब इससे बराबर है, दो हिस्सा बराबर कीजिए। 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी, और 30% ऑफ बी बराबर 1/6 सी। यहाँ से तो ए और बी का रेशियो, ये पहला सीढ़ी है, ए और बी का रेशियो आ गया 3। यहाँ दूसरी सीढ़ी है, 30% कितना होता है? 3/10। तो चलिए 10 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया? 10 और 18 यानी कि 5 और 9। ए बी सी का रेशियो आ गया 15 10 18। अब मैं इसको खाली ऑप्शन से बनाना चाहूँ तो भी बन जाएगा। देखो ऑप्शन से पहले ए बराबर बी करो, 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी आना चाहिए सब में। देखो किस किस में आता है, किस किस में नहीं आता है। यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। ये तो 2:3 ये नहीं होगा, 3:2 ये है, ये 3:2 है, नहीं सॉरी ये 2:3, ये 2:3 ये नहीं होगा, ये 3:2 है, ये 3:2 है, ये भी 3:2, यही दोनों फाइट करेंगे आंसर। अब मैं सीरीज से नहीं जा रहा हूँ बेटा, ऑप्शन से निकाल रहा हूँ। अब दूसरा मैं देखता हूँ, 30% ऑफ बी रखता हूँ, क्या वो बराबर 1/6 सी होता है? यहाँ पहले बनाते हैं, चलिए यहाँ बी बताओ कितना है? अरे ए बी सी में बी कितना है? 2। तो 60% ऑफ 2, क्या ये बराबर 1/6 है? 6 का वैल्यू बताओ ना।
सी का वैल्यू 16। ये तो कटेगा ही नहीं, ये नहीं है आंसर, ये फेल हो गया। तो आंसर बचा ही यही, बचा ही यही। अब चेक कर लो 30% ऑफ बी बराबर 1/6c। 30% ऑफ बी कितना है? तो 10। अरे यहाँ देखो ना, कहाँ देख रहे हैं? 10। और सी कितना है? 18। बराबर हो गया? हाँ जी, बराबर हो गया। 3 बराबर 3, ये आंसर है। अब बगैर सी आइए देखा जाए। 3/5 p बराबर 7/2 q। 3/5 p बराबर 7/2 q। बस मैं यहीं से आंसर निकाल दूंगा। आपको पी क्यू आर का रेशियो बताना है। 3 2 3 35। ऑप्शन देखिएगा, पी और क्यू के दो क्या क्या रेशियो है? 3 और 2 3 35, 5 7 5 7 35 और 6। तो इतना आसान है। आपको ये वाला लाइन जो दिया हुआ था ना, 7/2 q बराबर कितना? 7/5 r। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आप यहीं से आंसर निकाल लो, 2 से ही बन गया। मैं सीढ़ी से नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ। मैं सीढ़ी से आऊँ तो मुझको पता है कि क्या करना होगा। सीढ़ी से जाऊँगा तो ऐसे बनेगा, 3/5 p बराबर 7/2 q और 7/2 q बराबर 7/5 r। तब ऐसे बनेगा सीढ़ी से, बगैर सीढ़ी का। यहीं से खाली आप पी और क्यू का रेशो बता दो, बन गया क्वेश्चन। 35 और 6 खत्म। हाँ या ना? बताओ ना, हाँ या ना? ये 35 हो जाएगा, 6 35 6 कहाँ है? खत्म, बन गया। तो इसलिए जाने की जरूरत नहीं। रेशो बहुत चालाकी से भरा हुआ चैप्टर है, चालाक बनिए, बनाइए। देखिए सिर्फ 2 से ही आंसर आ गया, तीसरे देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। देखिए कितने टफ क्वेश्चन कितने सेकंड्स में बन गए, आसानी से बन गए। टोटल 900 रुपया है। एबीसी में बांटा जाना है। कैसे कैसे बांटा जाना है? ए का आधा, बी का 1/3 और सी का कितना? 1/4। सब बराबर हो गया। तो बताइए एबीसी को कितना मिलेगा? 300 400 200। आज का लास्ट क्वेश्चन, 350 450 100 200 300 400 और 400 150 350। चल आगे से बनाते हैं। यहाँ से ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा? 2:3। अब जिसमें 2:3 का वो आंसर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं। खत्म हो गया, बच गया, बस खत्म। इससे तो कुछ नहीं करना है। जिसको पूरा बनाने का मन है वो अपने बनाते रहे। 1/2 ए बराबर कहेगा 1/3 बी। तो खैर टाइम भाग रहा है। 1/3 बी बराबर 1/4 सी। अब कहेगा यहाँ से इस सीरीज से ए और बी का रेशियो आया 2:3, इस सीरीज से रेशियो आएगा 3:4। अब कहेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 2 3 4 4। अब कहेगा 4 3 7 7 2 9। जब टोटल 9 था, जब टोटल 9 था, 4 3 7 7 2 9, जब टोटल 9 था, किसी एक का निकाल लीजिए, किसी एक का निकाल लीजिए। तब बी को मिलता था 2। इससे जब टोटल 900 होगा तो बी को कितना मिलेगा? 100 गुना 200। उसने ए का निकाला, अब वो बी का निकालेगा कि जब टोटल 9 था
तो बी को 9 रुपया मिलता था, 3 रुपया, सॉरी 3 रुपया, तो 900 होगा तो इसको मिलेगा 300 रुपये। उसने बी का भी निकाला 300, ए का भी 200, बी का भी 300। अब सी का निकालेगा कि टोटल 9 पर इसको मिलता है 4, तो 900 पे मिलेगा कितना 400। अब कहेगा तीनों को मिला करना था 200, 300, 400। कब का आंसर निकाल के हम लोग बैठे थे 200, 300, 400। ऐसे बनेगा तो एग्जाम में फेल कीजिएगा, इसलिए फास्ट मेथड सीखना बहुत जरूरी है।